हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है भूषण और आज हम लोग देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में हम लोग सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं ये आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। तो उसका रूल होगा, आप लोगों को मालूम है कि सिंपल पास्ट टेंस हम लोगों ने लिया है। तो सिंपल पास्ट टेंस का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोगों को निगेटिव बनाते वक्त मतलब नॉट डालना पड़ेगा सेंटेंस में। तो नॉट हम लोग कहाँ डालते हैं? तो हेल्पिंग वर्ड्स के बाद में। तो इस टेंस पे हेल्पिंग वर्ड है क्या? फिर नहीं है। डायरेक्ट स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोगों को इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा, तो वो है डिड। तो उसका रूल लिख लेंगे हम लोग, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो ये होगा नेगेटिव सेंटेंस। तो पहला वाला एग्जांपल अभी हम लोग लिख लेंगे। तो ये स्ट्रक्चर आप लोग बिल्कुल मेमोराइज कर दीजिए अभी और इसको रिवाइज कीजिए रोजाना। पहला वाला सेंटेंस, तारा आसमान में नहीं चमका। आसमान में नहीं चमका। तो सिंपल पास्ट टेंस का हम लोगों को एक सेंटेंस बोलता हूँ मैं। सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग सेंटेंस कैसे बोलते हैं? मैंने खाना खाया, वो मुंबई गया, सहवाग ने सेंचुरी मारी, इंडिया ने मैच जीता। तो वैसे ही उसका निगेटिव कैसे बनेगा? सहवाग ने सेंचुरी नहीं मारी, मैंने खाना नहीं खाया। तो तारा आसमान में चमका, तो तारा आसमान में नहीं चमका, तो निगेटिव होगा। तो उसका हम लोग स्ट्रक्चर वाइज अभी देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? तारा मतलब स्टार, उसके बाद में डिड, उसके बाद में नॉट, स्टार डिड नॉट। अब चमकने को क्या बोलते हैं? तो शाइन। V1 हम लोगों को चाहिए, शाइन कहाँ पर? आसमान में, मतलब इन द स्काई। स्टार डिड नॉट शाइन इन द स्काई। यही सेंटेंस ऐसा होता कि तारा आसमान में चमका, तब हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता। तो कैसे आता सेंटेंस? स्टार शोन इन द स्काई। हम लोगों को V2 लेना पड़ता। तो आप लोगों को मेरा पास्ट टेंस वाला जो सिंपल पास्ट टेंस का जो वीडियो है वो भी देखना चाहिए। उससे क्या होगा, तो आपको डिटेल में समझ में आएगा कि सिंपल पास्ट टेंस का मतलब यूज कैसे किया जाता है प्रॉपरली। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला एग्जांपल, लोगों ने खेत का या फिर खेत की पराली जलाई, खेत की पराली नष्ट की। लोगों ने खेत की पराली नष्ट की। लोगों ने मतलब काम कौन कर रहा है? तो हम लोगों को यहाँ पर चाहिए निगेटिव, तो नष्ट नहीं की। ये होगा सिंपल पास्ट का निगेटिव सेंटेंस। तो खेतों में जो पराली होती है वो नष्ट करते हैं आमतौर पर किसान। तो लोग मतलब पीपल, उसके बाद में डिड, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में V1 काम कौन सा है? नष्ट करने का। तो नष्ट करने को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी मेमोराइज भी कर लीजिएगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पे वर्ब कौन कौन से। नष्ट करने को पहला तो वर्ब है डिस्ट्रॉय, उसके बाद में डिस्ट्रक्ट, उसके बाद में एनिहिलेट, उसके बाद में रूइन। तो ये सब नष्ट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे वर्ब है, 10-12, लेकिन आप लोग 4 ही ध्यान में रखिए। तो हम लोग इसमें से कुछ भी ले सकते हैं, मतलब डिस्ट्रक्ट, डिस्ट्रक्ट पीपल डिड नॉट डिस्ट्रक्ट द पराली। पराली मतलब वेस्ट ऑफ द क्रॉप्स। डिस्ट्रक्ट द पराली मतलब द वेस्टेज ऑफ द क्रॉप्स। नेक्स्ट वाला सेंटेंस फ्रेंड्स, पंछी आकाश में नहीं उड़े। पंछी आकाश में नहीं उड़े, आकाश में नहीं उड़े। पंछी मतलब अब बहुत सारे पंछी है, नहीं उड़े मतलब पंछी आकाश में नहीं उड़ा होता तो एक पंछी होता। तो पंछी मतलब बर्ड्स, बर्ड्स। उसके बाद में डिड, उसके बाद में नॉट, बर्ड्स डिड नॉट। उसके बाद में क्या है? मेन वर्ब, मतलब काम कौन सा है? उड़ने का। तो फ्लाई हम लोग लिखेंगे, फ्लाई मतलब उड़ना। बर्ड्स डिड नॉट फ्लाई इन द स्काई, आसमान में मतलब इन द स्काई।
बर्ड्स डिड नॉट फ्लाई इन द स्काई। फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल, उसने दरवाजा नहीं खटखटाया। उसने दरवाजा नहीं खटखटाया। उसने मतलब अब वो लड़का हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो जो होगा उस पर से हम लोग को समझ में आता है कौन है, तो उस वजह से हम लोग ही या शी ले सकते हैं। तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि वो लड़का है, तो ही, उसके बाद में सब्जेक्ट हो गया डिड, उसके बाद में नॉट, ही डिड नॉट। अब खटखटाने को क्या बोलते हैं? खटखटाने को बोलते हैं नॉक, KNOCK। ही डिड नॉट नॉक दरवाजा मतलब द डोर, ही डिड नॉट नॉक द डोर। ओके, नेक्स्ट वाला एग्जांपल फ्रेंड्स, मैंने तुमसे 10 रुपए उधार नहीं लिए। तो फ्रेंड्स उधार लेने को बोलते हैं बोरो, और उधार देने को बोलते हैं लेंड। तो हम लोग देखेंगे अभी सब्जेक्ट क्या है, महीने में नहीं लिया मतलब सब्जेक्ट है आय, काम कौन कर रहा है? मैं। आय के बाद में डिड, उसके बाद में नॉट। अब काम कौन सा है? उधार लेने का, तो बोरो। आई डिड नॉट बोरो, क्या नहीं लिए? तो 10 रुपीज, तुमसे मतलब फ्रॉम यू। आई डिड नॉट बोरो 10 रुपीज फ्रॉम यू। फ्रेंड्स अभी देखते हैं निगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो उसका रूल क्या था? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोगों को निगेटिव बनाना है, मतलब क्या करना है? स्ट्रक्चर में जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में क्या नॉट लगाना पड़ता है। तो हम लोग उसका रूल लिख लेंगे। उसका रूल कैसे आएगा? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो फ्रेंड्स मतलब पास्ट कंटिन्यूअस मतलब पास्ट में काम शुरू था। मैं खाना खा रहा था, मैं पुणे जा रहा था, वो खेत में काम कर रही थी, हम घर में टीवी देख रहे थे। तो उसका निगेटिव कैसे आएगा? हम घर में टीवी नहीं देख रहे थे, वो खेत में काम नहीं कर रही थी, मैं खाना नहीं खा रहा था, सचिन सेंचुरी नहीं बना रहा था, वो आईने में नहीं देख रही थी, मतलब काम शुरू नहीं था। फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल लेंगे, वह पंछियों को दाना खिला नहीं रहे थे या फिर नहीं खिला रहे थे। तो दे वेयर नॉट फीड मतलब खिलाना, तो उसको लगाएंगे हम लोग ING। दे वेयर नॉट फीडिंग, दाना मतलब क्या? द ग्रेन, द ग्रेन्स टू बर्ड्स। दे वेयर नॉट फीडिंग द ग्रेन्स टू बर्ड्स। लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग नहीं रही थी। थोड़ा सा अटपटा सा एग्जाम्पल, लेकिन आपको मेरा इसका इंटेंशन ये है इसके पीछे का कि आपको अलग अलग नए नए वर्ड्स आपको मतलब सुनने को मिले। लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग नहीं रही थी। तो देखिए दोस्तों, भाग जाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग? फ्रेजल वर्ब है रन अवे, मतलब भाग जाना, या FLEE फ्ली मतलब भी क्या? भाग जाना। उसका V2 है फ्लेड FLED, और V3 है फ्ली का फ्लेड ही FLED V2 और V3। और तीसरा वाला है पर्टिकुलरली, कोई अगर समझो कोई लवर्स है दो और वो भाग जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है इलोप, ELOPE। तो हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे नया वाला ये वर्ब। इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है? लड़की। लड़की मतलब गर्ल। गर्ल के सामने आता है वाज वेयर में से वाज, उसके बाद में स्ट्रक्चर में नॉट, उसके बाद में काम कौन सा शुरू है? भाग जाने का, तो इलोप। तो इलोप को लगाएंगे हम लोग ING, इलोपिंग। गर्ल वाज नॉट इलोपिंग। अब किसके साथ? विथ अपने प्रेमी के साथ, तो विथ हर लवर। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा है? अगर आपकी कोई मतलब क्वेरीज है या फिर आपको मेरे टीचिंग में आप कुछ मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो आपका वेलकम है, आप नीचे कमेंट करिएगा। ये जो आवाज़ आ रही है आपको बीच बीच में बकरी की, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी, बिकॉज मेरे पड़ोस में बहुत सारी बकरियां हैं, तो आपको आवाज़ आती ही रहेगी। सहवाग सचिन की तरफ बॉल नहीं फेंक रहा था।
सहवाग सचिन की तरफ बॉल नहीं फेंक रहा था। तो काम कौन कर रहा है? सहवाग। सहवाग के सामने सिंगुलर नाउन है तो वाज आएगा, सहवाग वाज। उसके बाद में नॉट, फेंकने को बोलते हैं थ्रो, THROW, उसको लगाएंगे ING। सहवाग वाज नॉट थ्रोइंग द बॉल या फिर अ बॉल। किसकी तरफ? टूवर्ड मतलब की तरफ, टूवर्ड सचिन। सहवाग वाज नॉट थ्रोइंग द बॉल टूवर्ड्स सचिन। इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा नहीं रही थी। तो इंडिया काम कर रही थी, तो इंडिया, इंडिया के बाद आता है वाज, क्योंकि इंडिया क्या है? सिंगुलर नाउन है। इंडिया वाज, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में काम कौन सा है? हराने का, मतलब डिफीट, उसको लगाएंगे ING। इंडिया वाज नॉट डिफीटिंग किसको? तो ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया वाज नॉट डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल, मैं वीडियो नहीं बना रहा था, मतलब पास्ट में काम शुरू नहीं था। मैं वीडियोज नहीं बना रहा था, तो आई वाज नॉट मेकिंग, मेक को लगाएंगे ING, वीडियोज। आई वाज नॉट मेकिंग वीडियोज। नेक्स्ट वाला एग्जांपल फ्रेंड्स, विराट बच्चों में नहीं खेल रहा था। विराट, अब यहाँ पे काम कर रहा है विराट, तो विराट, उसके बाद में वाज, उसके बाद में नॉट। अब काम कौन सा है? V1 प्ले, उसको लगाएंगे ING। विराट वाज नॉट प्लेइंग बच्चों में, मतलब अमंग किड्स। विराट वाज नॉट प्लेइंग अमंग किड्स, मतलब विराट बच्चों में नहीं खेल रहा था। ऐसा होता है कि विराट बच्चों के साथ नहीं खेल रहा था, तो विराट वाज नॉट प्लेइंग विथ किड्स। तो फ्रेंड्स अभी 2-3 एग्जांपल ऐसे ही मैं आपको बोलता हूँ, लिखता नहीं हूँ, बिकॉज वीडियो शुड नॉट गेट लेंथी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल, तुम दरवाज़ा बंद नहीं कर रहे थे। यू वेर नॉट क्लोजिंग द डोर। वह दरवाज़ा बंद नहीं कर रहा था। ही वॉज नॉट क्लोजिंग द डोर। हम दरवाज़ा बंद नहीं कर रहे थे। वी वेयर, अब देखो वी आ गया तो मैंने क्या लिया? वेयर लिया। ही के बाद में क्या लिया? वॉज लिया। तो ये ध्यान दीजिएगा, वी वेयर नॉट क्लोजिंग द डोर। श्याम दरवाज़ा बंद नहीं कर रहा था। श्याम वॉज नॉट क्लोजिंग द डोर। मैं दुकान से साबुन नहीं ला रहा था। आई वॉज नॉट ब्रिंगिंग अ सोप फ्रॉम शॉप। तुम दुकान से साबुन नहीं ला रहे थे। यू वेयर नॉट ब्रिंगिंग अ सोप फ्रॉम शॉप। हम दुकान से साबुन नहीं ला रहे थे। वी आर नॉट ब्रिंगिंग अ सोप फ्रॉम शॉप। वह दुकान से सामान नहीं ला रहा था। ही वॉज नॉट ब्रिंगिंग अ सोप फ्रॉम शॉप। तो ऐसे हम लोगों को बनाते आने चाहिए सेंटेंसेस। तो आप लोगों को ये कैसे आएंगे? तो यू मस्ट प्रैक्टिस एवरी डे बिकॉज इट इज़ मस्ट फॉर लर्निंग इंग्लिश। वैसे एक स्लोगन भी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो फ्रेंड्स कीप प्रैक्टिसिंग अंटिल यू विल बिकम एडेप्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। अदरवाइज इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट so easy. It's a very easy language, but the syllabus is very lengthy, very expandable. That's why we must learn, we must study hard to become एक्सपर्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में केवल इतना ही। आपको केवल इतना बताना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।